नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो अपन जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की सेकंड क्लास है। इससे पहले अपन ने बात करी थी कतार पर आधारित प्रश्नों की, मतलब लोगों को अपन ने कतार में बिठाया था। और आज जो क्लास हम बताने वाले हैं आपको वह है आपका गोल घेरे पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो गोल घेरे पर आधारित होते हैं, जैसे वर्ताकार बिठा सकते हैं, षटभुजाकार बिठा सकते हैं, अष्टभुजाकार बिठा सकते हैं, वर्गाकार टेबल बिठा सकते हैं, आयताकार टेबल बिठा सकते हैं। इस प्रकार के वेरी वैरायटी के क्वेश्चन है जिनके बारे में बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली कंसेप्ट से डिस्कस करने वाले हैं। लॉजिकल क्वेश्चन सब कुछ एग्जाम समेत क्वेश्चन जितने भी है वो सारा कंप्लीट वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आज की क्लास ईमानदारी से विदाउट स्किप के एंड तक आपने देख ली तो मेरी गारंटी है गोल घेरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टेक्नोलॉजी अगर पेपर में आ जाए तो गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये 16 साल का अनुभव हो रहा है आप लोग। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपन बात कर रहे हैं आपके सामने गोल घेरे पर आधारित प्रश्न। तो गोल घेरे पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनमें दिशाओं की इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं केंद्रोन्मुख। अगर मान लो सबका मुंह केंद्र की ओर है तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर सबका मुंह केंद्र की ओर है तो आप कह सकते हैं कि इधर जो घूमेगा वो बायां घूमता है, सबका इधर बायां होता है। याद रखिएगा, सबका मुंह अगर केंद्र की ओर है तो बायां घूमेगा और इधर जो घूमता है वो दायां घूमता है भैया। तो वो घूमेगा आपका बायां यूं गणित दिशा में। और बायां का मतलब है भैया गणित दिशा। बायां का मतलब क्या है? गणित दिशा में। तो जब भी कभी आपको बायां घूमने की बोले आपको गणित दिशा में घूमना है, ये बात गांठ बांध लेना, ठीक है। और दायां घूमने की बोले तो घूमना है आपको घड़ी की विपरीत दिशा में। ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, वो घड़ी दिशा में घूमना है और ये घूमना आपको घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। ये बात विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी कभी आपको केंद्रोन्मुख बैठे हो सभी सबका मुख केंद्र की ओर, जैसे जितने व्यक्ति आपको दिख रहे हैं सबका मुख केंद्र की ओर है। तो जब सबका मुख केंद्र की ओर तो बायां होता है घड़ी दिशा में और दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। इसके बाद किसी बच्चे का मन में एक सवाल आता है कि सर हम बैठाना कहाँ शुरू करें। जब भी हम सेटिंग बैठाना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से बैठाना स्टार्ट करें। तो किसी ने कहा सर यहाँ से बैठाना स्टार्ट करें, यहाँ से बैठाएं, यहाँ से बैठाएं, यहाँ से बैठाएं, कहाँ से बैठाएं। अरे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा हो वहाँ से बिठाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मर्जी पड़े वहाँ से बिठाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप विशेष तौर से जान ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ से बिठा रहे हो। सबसे खास बात है कि अगर आपके दाया बाया स्ट्रॉन्ग है और आपको क्लियरली पता है कि बाया किधर घूमता है और दाया किधर घूमता है, तो आप किधर भी बिठाओ आपको इस बात से कोई प्रकार नहीं पड़ेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अपन किधर से बिठाएं इस बात का कोई आपको अप्रोच या कोई दिक्कत की नहीं आएगी आपको। लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर जिनको दाया बाया अच्छे से याद नहीं रहता है वो नीचे से बिठाना शुरू करो भाई। यहाँ से तो यहाँ से दाया बाया याद रखना आसान हो जाता है और यहाँ से दाया बाया आप काफ़ी इजीली याद रख सकते हो भी है। यह आपके लिए बिल्कुल आसान और काफ़ी इजी होगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखेगा। मैं ये बना बिल्कुल नहीं करूँगा। देखो चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है आजकल, तो ये डिसीजन आपके ऊपर बिल्कुल नहीं थोपेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से बिठाना शुरू करो, यहाँ से बिठाना, तुम्हारी मर्जी पड़ा जहाँ से बिठाओ भाई, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका दाया बाया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए यहाँ से बाया इधर होता है, देखो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि बाया घड़ी दिशा में घूमता है, देखो ऐसे है ना, और दाया जो घूमता है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है ऐसे। ये बात का आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर ऐसा आपको अंदाजा है तो आप कहीं से बिठाना शुरू करो। लेकिन मेरी सलाह तो ये है कि जब भी आप बिठाना शुरू करो नीचे शुरू करो तो एक कमजोर बच्चा भी दाया बाया बोलने के चांस नहीं रहे उसके, ठीक है। तो एक तो दिशा ये होती है केंद्रोन्मुख, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बिठाएं। कई बार देखो, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जिनमें केंद्र की ओर मुंह नहीं होता भैया, मतलब बाहर की तरफ मुंह होता है। ये देखो बाहर की तरफ मुंह, जब बाहर की तरफ मुंह होता है ना दाया बाया बदल जाता है। तो आपको देखो राइट और ये देखो ये इधर चलेगा आपका राइट मतलब दाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो घड़िक दिशा, इसमें आ जाएगा आपका दाया। आप देखो दाया और इसे कह सकते हैं अपन, देखो प्रैक्टिकली अप्रोच है तो आपका सबका मुंह जो है ना वो बाहर की तरफ है। यहाँ पर जो लिख रखा है ऐसे ही। चलो देखो ये राइट है, राइट मतलब दाया, दाया मतलब होता है जब दाया घूमेगा ना तो घड़ी की विपरीत दिशा घूमेगा। याद रखेगा, दाया घूमेगा ना आपको घड़ी की उल्टी दिशा घूमेगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, बाया मतलब घड़ी दिशा में घूम रहा, दाया घूमेगा घड़ी दिशा में, बिल्कुल सही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है जब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो दाया घूमेगा घड़ी की दिशा में और यहाँ पर बाया घूमेगा घड़ी की दिशा में। दोनों में अंतर आ गया। देखो यहाँ पर घड़ी दिशा में बाया था और यहाँ पर घड़ी दिशा में दाया हो गया आपका। तो दोनों में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब उल्टा तो नहीं। देखो कुछ सबके मुंह बाहर की तरफ हो गए, तो सबके मुंह बाहर की तरफ होता है तो बाया की जगह दाया हो जाएगा, दाया की जगह क्या हो जाएगा बाया। इधर इसमें बाया घूम रहा है घड़ी दिशा में तो यहाँ दाया घूमेगा, इधर दाया घूम रहा है घड़ी उल्टी दिशा में तो यहाँ पर क्या घूमेगा, बाया घूमेगा। तो ये दोनों दिशाएं अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। या तो सिंगल इस डायरेक्शन पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको।
या फिर इस डायरेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर दोनों को मिक्स कर देगा, आधे अंदर की तरफ मुंह कर देगा और आधे के मुंह बाहर की तरफ कर देगा। ऐसा क्वेश्चन अच्छे लेवल के पेपर में आता है बेटा, और याद रखेगा। जैसे आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करें, बीएसटीसी वगैरह, तो इनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो मिक्स पॉसिबिलिटी में बनते हैं। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी सिटिंग अरेंजमेंट में। और आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, और वास्तव में ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और 90% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें दिशा देता ही नहीं है, गांठ बांध लेना भी। 90% प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको दिशा नहीं दी जाएगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको दिशा नहीं दी जा रही है तो हमेशा केंद्र और मान के प्रश्नों को हल करना। आपको ये मानना है कि सबका मुख केंद्र की ओर है। अगर सबका मुख केंद्र की ओर मान के हल करेंगे तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना, केंद्र की ओर अगर मुंह माना है आपने तो फिर 100% आंसर आएगा आपका। तो 90% प्रश्नों में दिशा देता ही नहीं। तुम्हारे मन में सवाल आ जाएगा, सर कई बार हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दिशा का कोई बारे में चर्चा ही नहीं होती। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको केंद्र और मान के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, ये हो गई दिशाओं के बारे में डिटेल में चर्चा। इसके बाद बताएंगे, कई बच्चों के मन में छोटे मोटे डाउट होते हैं षटभुज से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड, तो वो बातें भी आपके सामने क्लियर कर देते हैं अपन। देखो कई बार क्या होता है कि सिटिंग होती है ना, वो आयताकार हो जाती है, ऐसी सिटिंग होती है, या तो ऐसी सिटिंग होती है आयताकार हो सकती है, या वर्गाकार सिटिंग हो सकती है आपके सामने। कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिटिंग वर्गाकार भी हो सकती है, ये सिटिंग इस प्रकार से वर्गाकार सिटिंग भी हो सकती है। और किसी ने कहा सर अष्टभुजाकार सिटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। षटभुजाकार सिटिंग हो सकती है, ऐसी जिसमें 6 भुज होती है, वो इस प्रकार की सेटिंग भी हो सकती है। षटभुजाकार सेटिंग भी हो सकती है, और आप ये कह सकते हैं अष्टभुजाकार सेटिंग भी हो सकती है, इसमें 8 भुजाएं भी हो सकती है, वो भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अष्टभुजाकार सेटिंग भी आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, इस प्रकार से पॉसिबल है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये अष्टभुजाकार सेटिंग भी आपको देख सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की सेटिंग आपको दिखाई दे, जो वर्ताकार घेरे में बैठा होगा तभी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लोग तो कोने पे बैठ जाएंगे आयत में, और 4 लोग भुजाओं पे बैठ जाएंगे। तो कई बच्चों के मन में ये बात आ जाती है, सर आपने वर्ताकार घेरा हमको पढ़ाया है, कभी ये तो बोला ही नहीं, वहाँ तो आयताकार आ गया। तो भैया घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर सबका मुख केंद्र की ओर है, 8 लोग बैठे हैं, तो ज़्यादातर कह सकते हैं बायां घड़िक दिशा में होगा और दायां होगा घड़िक दिशा में। लेकिन मैं पहले कह देता हूँ आपको, अगर ये आयताकार घेरे में नहीं बिठाकर, अगर आप इनको जितने भी लोग बैठे हैं इनको अगर वर्ताकार घेरे में बिठाओगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा भैया। पर आपका दायां बायां काफी मजबूत होना चाहिए, बात याद रखिएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 8 लोग बिठा सकते हैं आप, वही दायां बायां रहेगा जैसे आयत में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें टोटल 6 लोग बिठा सकते हैं, कोनों पर 6 लोग बैठते हैं षटभुज के अंदर। तो षटभुज के अंदर कंप्लीटली 6 लोग बैठ जाएंगे। और अष्टभुज के अंदर बात करें तो अष्टभुज में 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठ सकते हैं, इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इन सब पर क्वेश्चन लेने वाले हैं आज की क्लास में अपन, इस पर भी लेने वाले हैं, देखना इस पर भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना, इन पर सब पे एग्जाम के क्वेश्चन लेने वाले हैं आज अपन। तो डिटेल में एंड तक देखोगे तो बहुत मजा आने वाला आपको, समझ लो आप, और काफी इंटरेस्टेड होने वाला आपके सामने। तो चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने के बाद फिर अपन बताएंगे एग्जाम के कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं एनालिसिस क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो बातें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगी, और दिमाग में एग्जाम में बातें क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर के करने वाले हैं आज अपन, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ 4 व्यक्ति ABCD एक वर्ताकार घेरे में केंद्रोन्मुख होकर बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति भी है। तो 4 व्यक्ति ले लेता हूँ मैं, ABCD एक वर्ताकार घेरे में केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख कर रखा है सबने। और जब सबने केंद्र की ओर मुख कर रखा तो बायां दाएं विशेष तौर से याद रहता है आपका, तो ये तो बायां हो जाएगा आपका, ये दायां हो जाएगा। तो 4 व्यक्ति ABCD एक वर्ताकार घेरे में केंद्रोन्मुख होकर ताश खेल रहे हैं। ये सैंपल क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, एक सैंपल क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, केंद्रोन्मुख होकर ताश खेल रहे हैं। अब ताश खेलते देखो 4 लोग बैठ गए और 4 लोग ताश खेल रहे हैं। और क्वेश्चन की जो पहली लाइन है वो क्या बोली, A का पार्टनर C है तथा B का पार्टनर D है। देखो जो लाइन पसंद नहीं आई, क्वेश्चन में बात विशेष तौर से याद रखेगा, और जहां से बैठाना आसान नहीं हो उस लाइन को छुओ भी मत। जैसे मैंने बोला ना, A का पार्टनर C है तथा B का पार्टनर D है, ये लाइन बैठाने लायक नहीं है, कहीं से बैठाना शुरू नहीं कर सकता। इस लाइन को मैं इस लाइन को ड्रॉप कर रहा हूँ, बाद में काम मिलेंगे। पार्टनर आप जानते हैं जब ताश खेलते हैं ना, तो पार्टनर होते हैं भीड़ू, और भीड़ू कौन होते हैं, जो आमने सामने बैठते हैं वो भीड़ू होते हैं। पार्टनर्स हमेशा आमने सामने बैठते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं, जो भीड़ू होते हैं, हमेशा याद रखेगा वो आमने सामने बैठते हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच हो जाएगा आपका, और 100% पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। तो चलो देखिए इसकी नेक्स्ट लाइन क्या बोलिए, A के ठीक बाईं ओर B बैठा है, A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, B। तो यहाँ से बैठाना शुरू कर दो, A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, B। ये लोक लाइन है, B बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ से बैठाना हम शुरू कर सकते हैं कि A के ठीक बाईं ओर B बैठा है, ये बैठा दिया अपन ने, ठीक है। अब आगे क्या बोला आपके सामने, A का पार्टनर C है
तथा बी का पार्टनर डी है। और गांठ बांध लो, जो पार्टनर होते हैं ना हमेशा वो आमने सामने बैठते हैं, फ्री की ताश खेलते हैं ना, तो उसमें पार्टनर्स जो होते हैं हमेशा आमने सामने बैठते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ए के ठीक दाईं ओर अगर बात करोगे तो कौन बैठा बताओ? डी बैठा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? दाएं ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा बताओ? डी बैठा है। एग्जैक्टली आंसर इज डी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उन क्वेश्चनों पर आते हैं जो डायरेक्टली लैंग्वेज में पॉसिबल है और पेपर पॉसिबिलिटीज दी। तो सब डिटेल में शुरू करते हैं अपन, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले 6 लोगों से शुरू करते हैं, क्योंकि 4 लोगों को क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूं आपके सामने। अब बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी के आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं भैया। तो भैया 6 मित्र है और एक घेरे में बैठे हैं, इस प्रकार से घेरा बना सकता हूं मैं। और लोगों की संख्या 6 है, तो 6 लोगों के लिए 6 सीटें लगानी पड़ेगी मुझे। तो 6 लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं, ये 2 है ना, ऐसा कह सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से ये ऐसा कह सकते हैं, ये लो, ये 6 लोग हो गए। तो 6 लोग एक घेरे में बैठे हैं, एक दूसरे के सामने अगर कभी दिखाना पड़े तो वो भी दिखाएंगे अपन, ये एक दूसरे के सामने बैठे, ये लो। तो 6 लोग एक घेरे में बैठे हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। अब एक घेरे में बैठे, दिशा नहीं बोली, मैंने कहा था जब दिशा नहीं बोला जाए तो बायां होती है आपकी घड़ी दिशा में और दायां होता है आपका घड़ी की विपरीत दिशा में। जब आपको दिशा नहीं बोला जाए तो बायां होता है आपका घड़ी दिशा में और दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ये बात नोटिस कीजिए। अब आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है ना वो डैनी के बाईं ओर है। तो डैनी से बैठाना शुरू कर दो आप, ये डैनी ले लो। तो कैनी डैनी के बाईं ओर है, ये कैनी होगी डैनी के बाईं ओर, ये लो। तो कैनी डैनी के बाईं ओर है। आगे सुनो, बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है, ये लाइन नहीं लेंगे। कैनी और बॉबी के बीच रोजर है। कैनी और बॉबी के बीच रोजर है, तो इधर से बिठा ही नहीं सकते। तो कैनी और बॉबी, यहाँ बॉबी ले लेता हूं मैं। ये कैनी और बॉबी के बीच में कौन है? रोजर। अब इधर तो इसलिए नहीं बैठा सकते थे, रोजर इसके सर पे थोड़ी बैठता डैनी के फिर, ठीक है। आगे सुनो, वो लाइन काम में ले लो। बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जोनी के बीच में कौन है? माइकल। सिंपल सा सवाल है, लैंग्वेज भी अच्छी दी है और काफी इजीली बन रहा है। तो बॉबी और जोनी, यहाँ ले लो जोनी। बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है, ये लो, सिंपल इंफॉर्मेशन है। तो बॉबी और जोनी के बीच में माइकल हो गए। ऐसे सारे लोग बैठ गए। तो क्या पूछा, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? तो माइकल के दायां इधर होता है अभी। तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा बताओ? बॉबी। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा बताओ? बॉबी। तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका बॉबी। ये सिंगल क्वेश्चन है, शुरुआत में भी सिंगल क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, और सिंगल क्वेश्चन बैठने के बाद डबल ट्रिपल क्वेश्चन भी लेने वाले हैं अपन, कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलो नोटिस कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बिठाया, दिशाओं का ध्यान रखो और आसानी से कर सकते हो। इनमें इंफॉर्मेशन भरपूर दे रखी थी, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं थी क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन की बात नहीं। कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कम भी होती है भी एग्जाम के अंदर, जब क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो चलो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और लैंग्वेज सुनो, राधा शीला महिला। मैंने आपसे पहले कहा था 90% प्रश्न ऐसे आते हैं पेपर में जिनमें दिशा देता ही नहीं है, और दिशा इसमें भी नहीं है। अगर आप नोटिस करो, देखो आप, राधा शीला महिला ओ महिमा है ना, महिमा कह सकते हो, महिला नहीं है महिमा है ना। महिमा और सीता एक मेज पर गिर्द बैठे हैं, मतलब चारों तरफ बैठे हैं। कितने लोग हैं देखो, टोटल ज्यादा नहीं, 4 लोग हैं। तो 4 लोगों की सीटिंग बैठाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे बैठा सकते हैं। ये 4 लोगों की सीटिंग है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दिशा नहीं दी जाए तो ये बायां होता है, अरे क्या होता है आपका दायां। ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहे हैं अपन। अब देखो, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा सीता के बाईं ओर, सीता को यहाँ ले लो। तो महिमा सीता के बाईं ओर, यूं ऐसे घड़ी दिशा में, तो महिमा हो गई सीता के बाईं ओर। आगे, तो महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। आगे पढ़ो, राधा शीला के दाईं ओर है। राधा क्या है? शीला के दाईं ओर है। तो राधा शीला के दाईं ओर है। अगर मैं, सुनना गौर से, शीला को यहाँ बिठाता हूं तभी शीला के दाईं ओर राधा बैठेगी, आना तो शीला को यहाँ लेना पड़ेगा। तो राधा शीला के दाईं ओर है, ये शीला होगी, तो राधा होगी शीला के दाईं ओर, ये लो, राधा शीला के दाईं ओर। एग्जैक्टली दिस पॉसिबल, ठीक है। अब देखो क्या बोला, आपके सामने पढ़ लीजिए। ये बोला, दिए गए विकल्प में बताए कौन सा जोड़ा एक दूसरे के सामने बैठा है। तो देखो कौन सा जोड़ा, देखो एक तो ये महिमा और शीला का है। तो महिमा और शीला कहीं दिखाई दे रहा है आपको? महिमा और शीला नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब देखो राधा और कौन है बताओ? सीता। एक राधा और सीता का है, तो राधा और सीता का जोड़ा अपन को दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक जोड़ा मिलेगा ऑप्शन में। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर महिमा और शीला था, तो महिमा और शीला तो कहीं भी नहीं लिख रहा, देखो नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर लिख रहा राधा और सीता। तो राधा और सीता का जोड़ा आपके सामने बढ़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ एग्जैक्टली आंसर आ गया आप क्वेश्चन नंबर बी। ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पुटअप कर दिया जाता है। चलो ये भी सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये आपको बताने का मतलब यही है भी है कि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पुटअप हुआ है,
और कई बार एग्जाम के अंदर इसकी डिनोमिनेशन बनी है, इसलिए बताना बहुत जरूरी हो गया है, समझ लो आपको, है ना। देखो कितने लोग हैं, किसी गोला में 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। देखो 3 तो लड़के हैं और 3 लड़के हैं, टोटल 6 लोग बैठे हैं भी। एक गोलाकार व्यवस्था कह सकते हैं अपन, इसमें 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, टोटल 6 लोग बैठे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये 6 लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है, बायां दायां बच्चे तरह जानते हैं। हाँ ना, क्या बोला, B1 B2 B3 3 लड़के हैं, G1 G2 G3 3 लड़के किसी रात्रि भोज में लिए कर्मानुसार बैठे हैं। तो लड़का B3 और लड़की G3 की स्थिति क्या होगी यदि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब 2 लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है। अब हम कहीं से बिठाना शुरू करें, हमको कोई कंफर्मली तो बोला नहीं कुछ भी, है ना, क्योंकि 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठना चाहिए बस, और 2 लड़के साथ में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ B1 से। देखो ये मैंने सबसे पहले B1 बिठाया, फिर मैंने यहाँ से G1 बिठा दिया, ये लो, फिर मैंने यहाँ पर वापस B2 बिठा दिया, फिर मैंने यहाँ G2 बिठा दिया। और क्या बोला, क्लियरली पढ़ना कि देखो पहले बोला अपन को कौन साथ में, 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, ये ध्यान रखना कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे, ठीक है। चलो यहाँ क्या बैठेगा आपका B3 और यहाँ क्या बैठेगा G3। तो कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठी भी, बस सब अलग अलग बैठ के सेपरेट, तो बिठाने का तरीका ये रखना भी, ठीक है। अब क्या बोला, देखो यदि 2 लड़के एक साथ ना बैठे, अब क्या पूछा, अब B3 और G3 की स्थिति क्या होगी। अब आपसे पूछा देखो B3 और G3 की स्थिति क्या होगी, पता नहीं अपन ने कहाँ से बैठाना स्टार्ट किया भी, है ना। अब इसने गोलाकार और बोल दिया अपन को, अब गोलाकार में तो एग्जैक्टली B3 G3 की स्थिति तो नहीं बता सकते अपन, है ना, समझिए बात। अगर मान लो हम कतार में बिठाते इसी को, ऐसे बिठा देते अपन कतार में, मान लीजिए इस प्रकार से बिठाते हैं, तो यहाँ तो फिर भी बता सकते थे अपन। देखो जैसे B1 है ना, G1 B2 है ना, G2 B3 और G3, यहाँ तो फिर भी बता सकते थे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तो फिर भी बता 5वीं 6ठी होगी भी, ये अपन कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली अपन पता ही नहीं अपन ने सीटिंग बैठना कहाँ शुरू किया, वर्ताकार तो सारा फिक्स होता है, हाँ, तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी पड़ती है भी। तो अपन मान लेते हैं कि एंड में जो बैठता है वही ले लेते हैं फिलहाल। तो जो एंड में कौन बैठा है, 5वां और 6ठा दोनों साथ में बैठे हैं, यूँ मान लो B3 G3 एंड में बैठेंगे 5वां और 6ठा, इस प्रकार से अपन ने ये मान लिया आपको, ठीक है, जजमेंट के हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत प्यारा सवाल है। मैंने कहा था कि वर्ग लेंगे अपन, और यहाँ पर एक वर्ग ले रहे हैं, देखो गौर से देखिए। तो मैं एक वर्ग जनरेट कर देता हूँ आपके सामने, ये वर्ग है, अगर आप गौर से देखोगे तो इसे वर्ग कहते हैं, है ना। और वर्ग में बिठा देते हैं, कैसे बिठा रहा है देखो सुनो, 4 लड़के, तो 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 4 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह कर रखा सबने, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। तो भैया कह सकते हैं 4 लोग तो कोनों पर बैठे हैं, 4 लोग तो कहाँ बैठे हैं, कोनों पर, और 4 लोग कहाँ बैठेंगे, भुजाओं पर, और तो कोई बैठने का तरीका है नहीं। तो 4 लोग तो बैठेंगे भैया कोनों पे और 4 लोग बैठेंगे भुजाओं पर। तो ये 4 लोग तो मैंने बिठा दिए भुजाओं पर और 4 लोग बिठा दिए कोनों पर। इस प्रकार से बैठाने में हम कामयाब हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और चाहो तो कौन किसके सामने बैठा है वो आप पहले एनालिसिस कर लीजिए, ताकि बाद में दिक्कत नहीं। ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा, ये इसके सामने बैठेगा और ये इसके सामने बैठेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब ये मैंने बैठा दिया आपके सामने, बैठाने के बाद दिशा तो आपको बोली नहीं है, तो आप जानते हैं ये बायां हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है ना, और ये आपका दायां हो जाएगा। ये लो, ये दिशाएं बना दी। अब हम बैठाना शुरू कर सकते हैं आपके सामने। देखो तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। तो जो सेकंड पर्सन के लिए आता है अभी, और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, उषा। तो उषा क्या है, गीता के दाईं ओर हो गई, उषा क्या हो गई, गीता के दाईं ओर। तो यहाँ से बिठाना शुरू कर सकते हैं, उषा गीता के दाईं ओर है। तो ये गीता ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये लो गीता, तो उषा हो गई गीता के दाईं ओर, ये लो उषा क्या हो, गीता के दाईं ओर, ऐसे। और कौन विकर्ण है, स्थिति मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में, ये लो विकर्णात्मक हो गई ना। तो इस प्रकार से ले लिया अपने, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में, तो विकर्ण के रूप में हो गई, इस विकर्णात्मक ले दिया, ठीक है। आगे देखिए, गीता से अगला राम गोपी के सामने है, गीता से अगला राम गोपी के सामने है। तो गीता से अगला तो इधर ही होगा, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी पहले कोई बैठा है। तो गीता से अगला राम, जो राम है वो किसके सामने है, गोपी के सामने है। तो गीता से अगला राम गोपी के सामने है, बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन। और देखिए, गीता से अगला राम गोपी के सामने है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा, और जो किसके लिए आया बताओ, हाँ, गीता से अगला राम गोपी के सामने है। देखो तो अगला राम गोपी के सामने है, तो यहाँ कौन है बताओ, राम है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है। किसके बाईं ओर बैठा है, बॉस के। तो राम क्या बैठा है, बॉस के बाईं ओर। ऐसा हो सकता है, बॉस के बाईं ओर, बाएं तो इधर है आपके सामने, बॉस को तो बैठ नहीं सकता। राम के लिए नहीं, किसके लिए बोला बताओ, गोपी के लिए, है ना, गोपी सेकंड पर्सन, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है। तो बॉस यहां पर ले लो आप, तो बॉस के बाईं ओर कौन बैठा है, गोपी, ठीक है। आगे पढ़ो,
सुमा की स्थिति मधु के दाएं ओर न होकर प्रेमा के सामने है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी ओर ना होकर, देखो मधु के दाहिनी ओर एक ही सीट खाली है, तो मधु के दाहिनी ओर ना होकर क्या बोला बताओ, मधु के दाहिने ओर ना होकर प्रेमा के सामने है, तो सुमा को आपको यहाँ लेना पड़ेगा, मधु के दाहिनी ओर नहीं है और प्रेमा के सामने लेना है तो फिर प्रेमा को यहाँ लेना पड़ेगा, ये लो प्रेमा के सामने ले लो। ठीक है, तो एग्जैक्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन अपन को दी है वो सारे हम बैठाने में कामयाब हो गए भी। ठीक है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन ली जाती है और इस प्रकार से इंफॉर्मेशन बैठाई जाती है। ये हो गया आपका वर्ग, इसी प्रकार से आयत में बैठा सकते हैं। और इन लोगों को अगर आप वर्त में बिठाते ना तो गलत नहीं आता भाई, सेम आंसर आता। तो कई बच्चों को मन में बात आ जाती है सब वर्ग में बिठाए तो अलग आंसर आएगा, वर्त में बिठाए अलग आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम आंसर आएगा। बॉस के सामने कौन बैठा है, तो भैया बॉस के सामने गीता बॉस। ठीक है, तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका गीता। तो बॉस के सामने बैठी है आपके सामने गीता, एग्जैक्टली सामने बैठी है, गौर से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आ गया। अब आगे जो क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अष्टभुज ले रहे हैं। देखो क्या ले रहे हैं बताओ, अष्टभुज। तो अभी तो अपन ने लिया था और मैंने पहले ही कहा आपसे, अगर आप अष्टभुज भी नहीं लेना चाहे तो आप वर्त में भी बिठा सकते हैं, मना नहीं बिल्कुल भी, कोई टेंशन की बात नहीं। चाहो तो अष्टभुज बनाओ, आपकी श्रद्धा हो तो। खैर आपको सिखाने के लिए और आपको बताने के लिए कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत सारी वेरायटी के, इसलिए मैं तो अष्टभुज भी ले रहा हूँ आपके सामने। लेकिन अगर पेपर में आप अष्टभुज नहीं लेना चाहो और आप डायरेक्ट ही वर्त में बिठाना चाहो, बिठा सकते हो भैया, कोई मना नहीं है ना, मना बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको इससे मिला देंगे, ये विकर्णात्मक होते हैं, ऐसे ऐसे मिला देंगे, ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसे होता है, ये अष्टभुज होता है। ठीक है, अष्टभुज इस प्रकार से बनाया जाता है, ये अष्टभुज हो गया। ये आपका बायां हो जाएगा, इधर बायां घूमेगा आपका, ये दिशाएं बना दी मैंने, और ये आपका दायां घूमेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन को काम में लेना शुरू कर देते हैं अपन। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं, सभी का मुख बीच में, बिल्कुल से बात है, बीच में, तो अपन उसी हिसाब से दायां बनाई, दिशा बनाई। महिमा तिरछा रूप में राम के सामने बैठी है, महिमा तिरछा रूप में राम के सामने बैठी है, तो मैं राम ले लेता हूँ। तो महिमा तिरछा रूप में राम के सामने बैठी है, ये लो, तो महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, ऐसा अपन ने बना दिया। आगे सुनो, राम के सामने बैठी है, आगे पढ़ो। राम सुषमा के दाईं और तरफ बैठा है, राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है, तो सुषमा को लेना पड़ेगा। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है, ये देखो राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा। आगे पढ़ो, रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में। अब एक बगल तो पहले बढ़ चुकी सुषमा की, दूसरी बगल बची है, तो रवि सुषमा के बगल में, तो रवि हो गया सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है, ये लोग गिरधर के सामने बैठा दो। रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। गिरधर चंदा के बाएं तरफ बैठा है, गिरधर चंदा के बाएं तरफ बैठा है, ऐसा बोला आपको समझ। गिरधर जो है चंदा के बाएं तरफ बैठा, तो चंदा को यहाँ लेना पड़ेगा। और चंदा के बाएं तरफ कौन बैठा है बता, गिरधर। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको बनाते जा रहे हैं, बट बिल्कुल सिंपल। आगे देखो, सावित्री महिमा के दाएं तरफ नहीं है, सावित्री जो है ना वो महिमा के दाएं तरफ नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। तो सावित्री महिमा के दाहिनी तरफ नहीं है, मतलब यहाँ की मना करता है बेचारी की, तो सावित्री के लिए कौन सी जगह बच रही, फिर एक ही जगह बच रही है, सावित्री यहीं बैठेगी। फिर सावित्री महिमा के दाहिनी तरफ नहीं, लेकिन किसके सामने बताओ, शालिनी के सामने भी है, तो शालिनी को यहाँ लेना पड़ेगा। ये जितने भी लोग थे वो सारे बैठने में कामयाब हो गए। तो शालिनी के दाएं तरफ कौन बैठेगा, एग्जैक्टली आंसर शालिनी के दाहिनी तरफ कौन बैठेगा। तो शालिनी के दाहिनी तरफ कोई दिखाई दे रहा है आपको, देखो रवि, तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो गया आपका, रवि। तो शालिनी के दाहिनी तरफ रवि बैठेगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली, जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई थी और इन्फॉर्मेशन भी सारी दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन इससे पहले वाला वर्ग का था, 8 लोग वाला, और 8 लोग वाला ये अष्टभुज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हो गया। अब लेंगे अपन मल्टीपल क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चन मतलब कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा भी तो होता है कि एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और एक इन्फॉर्मेशन देकर एक साथ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 2 भी पूछे जाते हैं। ऐसा कई एग्जाम, विभिन्न एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपसे पहले कहा था, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया और वीडियो को एंड तक देखा तो मेरी गारंटी है कि वर्ताकार घेरे पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनी है वो सारी इस वीडियो को एंड तक बता देंगे आपको एग्जाम के हिसाब से। चलो देखिए, तो इसमें दे रखा आपको कितने व्यक्ति है, देखो नोटिस करो आप। अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने, देखिए ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में बैठे हैं। टोटल 8 लोग भी है। कितने लोग बताओ, 8। तो पहले मैं आपको समझाने के साथ 8 लोगों की सीटिंग बना देता हूँ। 8 लोग तो 8 की बना देते हैं। ये देखो 4 हो गए, है ना, ये 4 और बनाने पड़ेंगे मुझे, ये 4 और बना दिए। टोटल 8 लोग हो गए। कितने लोग हो गए बताओ, 8 लोग। जब 8 लोग हो गए तो इधर क्या होता है बताओ, आपका बायां, और ये क्या होता है आपका दाएं। सबने केंद्र की ओर मुंह कर रखा है। सीटिंग बैठने के बाद इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मैं सीटिंग ही करता हूँ डायरेक्ट ही। तो देखो FC के दाएं तीसरा, FC के दाएं तीसरा, सी को ले लेता हूँ। FC के दाएं तीसरा, 1, 2 और 3। तो FC के दाएं तीसरा, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो और की जगह फर्स्ट पर्सन रखो, कौन है, F रख के पढ़ो।
एप एच के बाएं दूसरा है, तो एप हो गया एच के बाएं दूसरा, एच के बाएं दूसरा। एक लाइन में दो तीन लोगों को बैठाने में कामयाब हो गए। आगे क्या बोला, डी सी तथा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो डी है ना वो सी और एच का पड़ोसी नहीं है, मतलब आप यहां भी नहीं बैठा सकते दो जगह, और सी का पड़ोसी नहीं है तो यहां भी नहीं बैठ सकते। बेचारे से 4 जगह बैठने की मना कर दिया, 3 जगह व्यक्ति पहले से बैठे हैं, तो एक जगह खाली बची डी के लिए ये वाली, तो डी अपना आप यहाँ बैठ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। आगे देखो, ई ए के तुरंत दाएं है, ई ए के तुरंत क्या है, दाएं है। तो ई को ए के तुरंत दाएं होने के लिए एक साथ 2 खाली स्थानों का होना जरूरी है। अगर एक साथ 2 खाली स्थान नहीं है तो बैठ भी नहीं सकता। तो ई ए के तुरंत दाएं है, तो ए के तुरंत दाएं ई हो गया भाई, एक साथ 2 खाली स्थान है, ई ए के तुरंत दाएं है। देखो तुरंत दाएं हो गया। आगे पढ़िए, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन कौन है आपका, ए जी के दाएं दूसरा है, ए जी के दाएं दूसरा है, तो ए हो गया जी के दाएं दूसरा है, जी अपने ले लिया, तो ए जी के दाएं दूसरा है। अब एक सीट खाली है, एक आदमी बचा है, तो कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो आदमी अपना आप बैठ जाएगा। जैसे बी बचा है तो बी अपना आप यहाँ बैठ जाएगा। अब हम इन तीनों क्वेश्चन का जवाब काफी इजीली दे सकते हैं। देखो सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सी के बाएं दूसरा देखो आप 1 और 2, तो सी के बाएं दूसरा कौन सा बताओ, ए। ये पहले क्वेश्चन का जवाब। सी के तुरंत दाएं कौन है, तो सी के तुरंत दाएं देखो आप, सी के तुरंत दाएं कौन है बताओ, ई। तो एग्जैक्टली आंसर देखो, सी के तुरंत दाएं कौन है, ऐसा बोला है। तो सी के तुरंत दाएं की बात करें, हाँ सी के तुरंत दाएं कौन है, बी। ठीक है, तो सी के तुरंत दाएं कौन होगा बताओ, बी। एग्जैक्टली सही बात है, बी होगा। ठीक है, आगे देखो, व्यक्तियों के इस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो पहला व्यक्ति है ना, ये पहला व्यक्ति आगे वाला होता है, दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठना चाहिए। तो बताओ क्या बी के दाएं सी बैठा है, बी के दाएं सी बैठा है क्या, नहीं, नहीं बैठा है। ई के दाएं ए बैठा है क्या, नहीं बैठा है। आना बताइए, जी के दाएं एफ बैठा है क्या, नहीं बैठा है। आना अब बताइए, जी बी के दाएं डी बैठा है क्या, बिल्कुल बी के दाएं डी बैठा है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली आंसर है, तो बी के दाएं डी बैठा है। ये दो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आ गया आपके काफी इजीली। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर सिटिंग आप सच्ची बैठ जाती है तो काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। अब देखते हैं अपन आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जवाब देने के लिए ये सेटिंग आपको बनानी ही पड़ेगी। अगर ये सेटिंग अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 9 और 10 का जवाब भी दे पाएंगे, और नहीं तो 9 और 10 का जवाब नहीं देना पड़ेगा। इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम रखिए, नहीं तो क्वेश्चन तो वैसा है जैसे अपन ने किया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं, 8 लोग ज्यादा नहीं है, और सबने केंद्र की ओर मुख कर रखा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबका मुंह अंदर की तरफ ही, ये लो सबका मुंह अपन ने अंदर की तरफ ही ले लिया। इस प्रकार से पहले अपन सेटिंग बना रहे हैं ताकि सेटिंग बनाने में कामयाब हो जाए। ये देखो इस प्रकार से, ये लो। अब इसका ये बायां होता है, आप अच्छी तरह जानते हो, जब केंद्रोन्मुख होता है, ये आपका दायां होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये दायां ले लिया अपन ने। अब नोटिस करेंगे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, अब सेटिंग बैठाना शुरू कर रहे हैं। पर देखो ई एप के बाएं दूसरा, ई एप के बाएं दूसरा, तो एप यहाँ ले लो, ई एप के बाएं दूसरा, ये लो ई एप के बाएं दूसरा। और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, ई, तो ई ए के दाएं तीसरा है, ई ए के दाएं क्या है, तीसरा। तो ई ए के दाएं तीसरा लो, ए यहाँ लो, 1 2 और 3, तो ई ए के दाएं तीसरा है। भैया एक ही लाइन में 3 लोगों को बिठाने में कामयाब हो गए। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, बी जी के दाएं तीसरा, बी जी के दाएं तीसरा, लेकिन अभी स्टेटमेंट नहीं है, तो बी जी के दाएं तीसरा नहीं बैठ सकते अपन। ठीक है, अब क्या बोला, जो किसके लिए आता है बता, सेकंड पर्सन, यहाँ जी ले लेते हैं, जी। ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो जी है ना वो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सुन लो, देखो तो जी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आपका जी यहाँ नहीं बैठ सकता, जी यहाँ नहीं बैठ सकता, है ना, और आपको पता है कि यहाँ भी नहीं बैठ सकता है क्योंकि ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बेचारे से कितनी जगह की मना कर दिया, 3 जगह की मना कर दिया, है ना, और 3 जगह व्यक्ति पहले से बैठे हैं। अब बताओ कौन सी 2 जगह बची जहाँ जी बैठ सकता है, एक तो बेचारा जी यहाँ बैठ सकता है और एक बेचारा जी यहाँ बैठ सकता है। अब बड़ा बी जी के दाएं तीसरा है, तो बी जी के दाएं तीसरा है। अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो बी जी के दाएं तीसरा है, अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ, है ना, सुनना गौर से, बी जी के दाएं तीसरा है, अगर मैं मान लो जी को यहाँ बिठाता हूँ तो बी जी के दाएं तीसरा होना चाहिए, है ना। तो देखो 1 2 और 3 बैठ सकता है, बी जी के दाएं तीसरा। अगर मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने जी को यहाँ बिठा दिया, मान लो यहाँ बैठ गए, तो बी जी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 और 3, तो बी जी के दाएं तीसरा हुआ। किसी ने कहा कि सर मान लो यहाँ मत बिठाओ, यहाँ बिठाओ आप, तो यहाँ बिठाते हैं, बी जी के दाएं तीसरा होना चाहिए,
बी जी के दाएं क्या होना चाहिए, तीसरा। तो अगर हम बैठाने की कोशिश करें बी जी के दाएं तीसरा, तो ये जी चांस बन रहे हैं। देखो अगर जी को मैं यहाँ बिठाऊं आपके सामने, तो 1 2 और 3, बी यहाँ भी बन सकता है। तो बी जी के दाएं तीसरा यहाँ भी कूद सकता है। देखो मतलब दोनों जगह के चांस बन रहे हैं। अभी जी का कंफर्मेशन नहीं है कि जी या तो ये आपका यहाँ होगा या फिर जी आपका यहाँ होगा। अगर जी आप यहाँ पर लेते हो तो बी जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी जी के दाएं तीसरे स्थान पर यहाँ हो जाएगा। तो बी के दो जगह चांस बन रहे हैं, जी के दो जगह चांस बन रहे हैं, ये तो अपन कह सकते हैं। अब देखो और जगह की जी की मना करी थी, जी तो कंफर्म है और बी का भी ऐसे लॉट होगा। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। सी बी के दाएं दूसरा है, सी क्या है, बी के बाएं क्या होना चाहिए, दूसरा। सी बी के दाएं दूसरा है, तो सी बी के दाएं दूसरा होना चाहिए। अगर मान लो सपोज करो मैं बी को यहाँ बीता हूँ, यहाँ बी बैठ गया, तो सी बी के क्या बोला, हाँ सी बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं दूसरा वो बैठ भी सकता है। ये लाइन भी एकदम सटीक जारी देखो है ना। और अगर मान लो बी यहाँ बैठा तो यहाँ भी बैठ सकता है ना, वो लाइन भी एकदम सही जा रही है। आगे की और लाइन पढ़ते हैं। डी ए के तुरंत बाएं है ना, डी ए के तुरंत बाएं। देखो डी ए के तुरंत बाएं, देखो तो डी ए के तुरंत बाएं, तो ये लाइन काम की होगी अपने। तो डी ए के तुरंत बाएं यहाँ हो सकता है ना, तो यहाँ अपन लेंगे अब क्लियरली। तो डी ए के तुरंत बाएं, ये देखो, तो यहाँ से मैं जी हटा देता हूँ, डी ए के तुरंत बाएं लेंगे तो जी ए की जगह लेंगे। अब जी ए की जगह लेंगे तो फिर बी भी ए की जगह लेंगे, तो बी यहाँ नहीं रहेगा, बी वहीं रहेगा है ना। देखो तो बोला डी ए के तुरंत बाएं, तो डी ए के तुरंत बाएं हो गया, ये लो। और एच के बाएं तीसरा है, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए डी। एच के बाएं तीसरा है, एच के बाएं क्या बताओ, तीसरा। तो एच के बाएं तीसरा ले सकते हो आप, तो एच यहाँ लेना पड़ेगा आपको। तो एच के बाएं तीसरा होगा 1 2 और 3, बैठ गया। और जी की इक्वेशन भी एकदम सेट हो गया आपने। अब एक लाइन बच रही है अपने ये वाली, इसको काम में ले लें। सी बी के दाएं दूसरा है, तो सी हो जाएगा बी के दाएं दूसरा, ये। अब जितने भी लोग थे सारे बैठने में कामयाब हो गए। अब अपन जवाब दे सकते हैं आपके साथ। ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो ए के तुरंत बाएं बात कर रहे हैं, तो ए का तुरंत बाएं किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, एच बैठा है, ये देखो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। देखो ए के तुरंत दाएं कौन है, तो ए के तुरंत दाएं की बात करते, ए के तुरंत दाएं हो जाएगा आपका जी। तो ए के तुरंत दाएं हो गया आपका जी, ये लो। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया अपन ने। इस प्रकार से अगर गोल घेरे पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते दोस्तों। और वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासे हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।